हाय गाइस, माय नेम इज लकी थंदेर, होप यू डूइंग गुड। शायद ये चौथी वीडियो आपकी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से बॉबशूट काम करता है, किस तरह से प्रॉक्सीज काम करती हैं, क्या काम होता है इनका बगबाउंटी बोल रहा हूँ, वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर किस तरह से इस टूल को हम यूज कर सकते हैं, बॉबशूट जैसे टूल को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। क्योंकि देखो, बॉबशूट एक ऐसी चीज है जो कि ना आपको खोल के रखनी ही पड़ेगी। अगर आपको बग्स ढूंढने हैं ना, तो बॉब शूट तो खोल के रखना ही है आपको, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। ठीक है, बॉब शूट कम्युनिटी वाला हो, प्रोफेशनल हो, आपके ऊपर है। अंधा पैसा है पिताजी के पास, प्रोफेशनल ले लो। गरीब इंसान हो मेरी तरह, तो कम्युनिटी से काम चला लो। ठीक है, मस्त जोक मारा रे। बट बॉब शूट को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉक्सी क्या चीज होती है। प्रॉक्सी का काम होता है, प्रॉक्सी बेसिकली एक मीडियम का काम करती है, एक मीडिएटर होता है बीच का। होता क्या है, आपने या आपके ब्राउजर ने गूगल क्रोम ने गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, तो वहां से गूगल के सर्वर से फिर हमको रेस्पॉन्स आया। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके हैं। पुरानी वीडियोस को आप देख लेना अगर नहीं दिखी हुई तो आपने। वो जो रिक्वेस्ट जा रही है और वो जो रेस्पॉन्स आ रहा है, अब बीच में क्या होता है, इस सिनेरियो के अंदर एक मीडिएटर आ जाता है जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी का काम क्या है, प्रॉक्सी जहां बीच में आ गई गूगल क्रोम और सर्वर के, गूगल के सर्वर के और गूगल क्रोम पे जहां बीच में आ गई, वहां पे गूगल क्रोम से जो रिक्वेस्ट जनरेट होगी वो पहले तो प्रॉक्सी को जाएगी। ठीक है, और उसके बाद प्रॉक्सी से आगे फॉरवर्ड होकर के वो सर्वर तक जाएगी। प्रॉक्सी से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होकर के सर्वर को जाएगी, एंड देन उसके बाद सर्वर से वापस प्रॉक्सी तक, और प्रॉक्सी से फिर वापस ब्राउजर तक। तो बेसिकली एक मीडिएटर हो गया, एक मीडियम हो गया, इसको प्रॉक्सी बोलते हैं। प्रॉक्सी आपकी अगेन एक प्रोटोकॉल होती है, मतलब एक नहीं बहुत सारी प्रोटोकॉल होती है प्रॉक्सी की। HTTP, HTTPS, ठीक है, SOX4, SOX5। देखो होता क्या है, कभी कभार आप ना एक ऐसी साइट है जैसे कि टेस्ट VULN वन वेब करके, तो इसको अगर आपने सर्च किया यहाँ पे तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो साइट आपको दिखाई दे रही है ये HTTP नॉट सिक्योर यहाँ पे दिखाई दे रही है, HTTP का यूज करती है। ठीक है, यहाँ पे किसका यूज करती है, सबसे आगे स्कीम का, HTTP स्कीम का यूज करती है। कभी कभार साइट्स HTTPS का यूज करती है। HTTP और HTTPS के बीच में डिफरेंस ये होता है कि HTTP पे कोई इंक्रिप्शन नहीं होता, जिससे MITM जैसा अटैक आराम से हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूं और राउटर पे कोई दूसरा अटैकर बैठा हो, तो वो बंदा मेरे सर्च क्वेरी को देख सकता है, या ईमेल एड्रेस या पासवर्ड डाल रहा हूं तो उसको वो देख सकता है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे HTTPS है, विच मीन्स कि अगर TLS इंक्रिप्शन है, SL इंक्रिप्शन है, तो वहां पे उस केस में MITM पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि की एक्सचेंज होती है, डेफी हेल्पमैन करके कुछ प्रोटोकॉल होती है, एक तरीका होता है की एक्सचेंज करने का, उसकी मदद से। ठीक है, बेसिकली पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज करी जाती है। यहाँ पे एक म्यूचुअल कनेक्शन बनाया जाता है ब्राउजर के साइड से सर्वर तक, और सर्वर के साइड से ब्राउजर तक, कि ये कीज है, ये पब्लिक की है, ये प्राइवेट की है, इसकी मदद से इंक्रिप्शन होगा, इसकी मदद से डिक्रिप्शन होगा। ठीक है, तो बेसिकली TLS का काम ये है कि वो पूरा जो भी डेटा होगा आपका उसको इंक्रिप्ट कर देगी। ठीक है, अब आपका जो भी होगा वो उसको दिखाई नहीं देगा। बट इस केस में प्रॉक्सी का क्या रोल, प्रॉक्सी आप HTTP वाली तब यूज करोगे जब आप एक HTTP वाली साइट को यूज कर रहे हो, और HTTPS वाली तब करोगे जब आप HTTPS वाली साइट को विजिट कर रहे हो। अब देखो थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, बट मैं एक सिनेरियो समझाता हूँ आपको। देखो जैसे मान के चलो आप ना google.com को सर्फ कर रहे हो, तो HTTPS google.com पे HTTPS होता है, करेक्ट। तो जब आप HTTPS वाली google.com को रिक्वेस्ट करोगे, से आपकी साइट पे जो प्रॉक्सी सेटअप करोगे आप, बीच में जो प्रॉक्सी लगेगी वो HTTPS वाली प्रॉक्सी लगेगी, ना कि HTTP वाली। ठीक है, अभी सॉक्स के ऊपर नहीं जा रहे हम लोग, बट बेसिकली इस तरह से काम करती है। अच्छा, अब एक और चीज का ध्यान रखना, HTTP और HTTPS एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल होती है। तो जो हम प्रॉक्सी सेटअप करेंगे, जो भी प्रॉक्सी फॉरवर्ड कर पाएगी अपने साइट से ट्रैफिक, वो एप्लीकेशन लेयर का डेटा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज होती है। आप एप्लीकेशन लेयर से नीचे वाली जो लेयर्स है उनका डेटा, उनके पैकेट्स आप शेयर नहीं कर पाओगे, ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, ना रिसीव कर पाओगे। ठीक है, उसी के लिए आप सॉक्स प्रॉक्सी का यूज करते हो मेनली। ठीक है, अगर आप बिल्कुल जैसे कि आप HTTP प्रोटोकॉल, HTTP वाला डेटा नहीं सेंड करना चाहते, आप मान के चलो कोई UDP TCP तक खेलना चाहते हो, तो आप SOX4 का यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप में से किसी ने अगर ये यूज किया है तो यहाँ पे तो एक टॉर करके कोई चीज होती है, अगर आपने यूज करी हो तो पहले कभी, तो बेसिकली होता क्या है कि अनियन राउटिंग होती है। इसको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, हो सकता है शायद मैंने ये पहले शायद मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक विंक कुछ इंक्लूड नहीं करने वाला, देख लेना अपने आप चैनल पे जाकर के। तो बेसिकली ना मैं
करूंगा क्या इस केस के अंदर, ये इसने मेरे एंड पे, मेरी मशीन पे एक पोर्ट ओपन कर दिया होगा, एक प्रॉक्सी का पोर्ट। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रॉक्सी बेसिकली सेटअप किस तरह से होती है। तो मैंने एक सर्विस चालू करी, टॉर सर्विस, अब एक प्रॉक्सी चालू हो गई, ऐसे मान के चलो। और एक कौन सी प्रॉक्सी हुई, सॉक्स 4 प्रॉक्सी हुई, सॉक्स 5 प्रॉक्सी हुई, सॉरी। ठीक है, देखो जो प्रॉक्सी की सर्विस है वो कहां रन कर रही है मेरे सिस्टम पे, तो 127.0.0.1 सॉक्स 5 उसकी स्कीम है, डॉट सॉरी कॉलन स्लैश स्लैश स्कीम का पार्ट है। उसके बाद कॉलन किस पोर्ट पे चल रही है, 9050 पे चलती है। ठीक है, और मैं यहां पे लिख देता हूं IP info.io। ठीक है, ये कुछ फॉरवर्डिंग दे रहा है मेरे को, बट मेनली मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह से प्रॉक्सी सेटअप हो जाती है। और इस तरह से आप आईपी को अगर रिक्वेस्ट करोगे तो आपको आईपी दिखा देगा जो आपकी आईपी नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप प्रॉक्सी सेटअप कर रहे हो बीच में यहाँ पे, और इसकी साइड से अगर इस सर्वर को रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सर्वर दिखा रहा है कि किसकी आईपी से रिक्वेस्ट आई है, तो ये उस आईपी से आएगी जिस आईपी से रिक्वेस्ट की गई है उसे, जो कि हमारी आईपी नहीं है, अब वो प्रॉक्सी सर्वर की आईपी है। और प्रॉक्सी सर्वर की आईपी कौन सी है, जो भी अनियन राउटिंग मेरे को दे रही है। ठीक है, बट बॉबशूट के केस में मेरे सिस्टम पे चलता है प्रॉक्सी सर्वर, सारी चीजें मेरी ही होती है, मेरी रिसोर्स यूज करता है, मेरा इंटरनेट यूज करता है, तो आईपी भी मेरी होती है। बट बॉबशूट का यूज कहां किया जाता है वो जरा देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है बॉबशूट वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, बिकॉज जितनी भी रिक्वेस्ट आप देखोगे, कोई भी चेंजेस करोगे रिक्वेस्ट के अंदर, रेस्पॉन्स आप देखोगे, कोई भी खिलवाड़ करोगे ना, कोई भी अटैक करना चाहोगे आप, ठीक है, उसमें बॉबशूट लगेगा। कम्युनिटी एडिशन इनफ होता है, किसी को प्रोफेशनल लेना वो ले सकता है, बट होता नहीं, मतलब जरूरी नहीं है आप लोगों को ले लेना। बॉबशूट की जैसा एक दूसरा टूल भी है, काइडो शाइडो जो भी बोलते हैं, इसे रस्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका भी यूज कर सकते हो, ये भी ओपन सोर्स है। और दूसरा आपका क्या बोलते हैं, अच्छा ओपन सोर्स नहीं है, ओके। तो दूसरा एक आप MITM प्रॉक्सी करके भी होता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। जेप प्रॉक्सी करके होता है, वो भी आप यूज कर सकते हो, बट बॉबशूट, ठीक है, बॉबशूट बेस्ट है। इसको बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरी बॉबशूट की, ये वाला टैब, प्रॉक्सी वाला टैब। सबसे पहले आप यहाँ आ जाओ। यहाँ आने के बाद एक चीज देखो, प्रॉक्सी सेटिंग। प्रॉक्सी सेटिंग के अंदर आप एक चीज चेक करोगे, जैसे मैंने इस पे जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इट सेज कि इंटरफेस इज 127.0.0.1 8080। इसका मतलब यह है कि जो मेरा प्रॉक्सी सर्वर जिस पोर्ट पे स्टार्टेड हुआ है 8080 पोर्ट, और होस्ट ये है उसका। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, मतलब किसी और दूसरे पोर्ट के ऊपर अगर आपको लिसन करना है तो ऐसा कुछ। ठीक है, और ये HTTPS भी सपोर्ट करता है, क्योंकि मैं यहाँ देख सकता हूँ कि इसने कुछ TLS प्रोटोकॉल का वो लगा रखा है, और इसके पास सर्टिफिकेट भी है बेसिकली ना। बट ये HTTPS वाला है, HTTP वाला है। ये जो रिवर्स प्रॉक्सी बोलो, ये जो प्रॉक्सी बनी हुई है, ये आपकी सॉक्स प्रॉक्सी नहीं है। ठीक है, सॉक्स प्रॉक्सी जैसे कि टॉर वाली, ये वो नहीं है। ये नॉर्मल HTTPS ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए है, एप्लीकेशन लेयर वाले ट्रैफिक को। आप इससे चाहो तो शायद मेरे ख्याल से FTP वाला भी अगर सर्व करना चाहो तो वो भी हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक IP एड्रेस इन पोर्ट दिया हुआ है। ये IP एड्रेस इन पोर्ट प्रॉक्सी लिसनर का पोर्ट है, जहाँ पे हमारा बॉबशूट अपनी सर्विस चला रहा है। तो बेसिकली इसका यूज करके मेरे को अब ट्रैफिक फॉरवर्ड करना पड़ेगा इसको, बॉबशूट को, जिससे मैं इसके अंदर रिक्वेस्ट देख पाऊं। देखो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं किस तरह से काम करता है। जैसे ही मैं इसको इनेबल करूंगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑन करूंगा, इंटरसेप्ट ऑन करने के बाद तो देखो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कि इस तरह से काम करता है एक प्रॉक्सी सर्वर। जैसे यहाँ google.com लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने एड्रेस दिया हुआ है 127.0.0.1 8080। अगर इसके ऊपर मैं भेजना चाहूँ, मतलब मेरे को अपनी रिक्वेस्ट देखनी कि मेरी रिक्वेस्ट जा किस तरह से रही है, अगर मैं कर्ल कमांड का यूज करके रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ google.com को, तो जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे, ये देखो रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से जा रही है। होस्ट हेडर के अंदर क्या है, google.com, और यूजर एजेंट के अंदर क्या है, कर्ल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यूजर एजेंट कर्ल जा रहा है, मतलब रिक्वेस्ट किससे की गई है, कर्ल कमांड की मदद से की गई है। इससे गूगल को भी मालूम चल जाएगी रिक्वेस्ट कहां से आ रही है, ऐसा कुछ। तो इसकी वजह से ब्लॉग भी होता है, कभी रिक्वेस्ट तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट हाँ, तो मेनली कुछ इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आपको प्रॉक्सी और ये सारी चीज समझ में आ गई है, देखो प्रॉक्सी ना सेटअप भी करी जाती है ब्राउजर के ऊपर। जैसे मान के चलो आप ब्राउजर से भेजना चाहते हो, अभी तो मैंने कर्ल से भेजा, जैसे इसमें फ्लैग दे दिया था मैंने अभी कि हाइफन प्रॉक्सी, इस तरह से मैंने फ्लैग दे दिया था, करेक्ट, कि इस प्रॉक्सी के थ्रू होकर के जाओ। बट ब्राउजर के अंदर आप कैसे बोलते हो, अगर आपको सेटअप नहीं करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट कई बार दिक्कत भी आती है, तो अगर आपको सेटअप नहीं करना तो यहाँ पे ये जो बटन दिया हुआ है, इस बटन को दबा दो, सिंपल। तो इसके अंदर जो क्रोमियम ब्राउजर है बॉबशूट का खुद का, वो खुल करके आ जाएगा। तो इसी को यूज करो, ज्यादा बेटर है, मेरी नजर में ज्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी अगर आपको करना है सेटअप तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जैसे अगर आपके पास एक मेरे को चेक कर लेने दो, फायरफॉक्स है कि मेरे पास, वो है, वाओ नाइस।
तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूंगा प्रॉक्सी, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करूंगा और यहाँ मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा। यहाँ पे 127.0.0.1, ठीक है, एंड पोर्ट इज गोना बी 8080। क्यों 8080 क्यों होगा? क्योंकि 8080 पोर्ट के ऊपर हमारे प्रॉक्सी सर्वर चल रहा है, क्योंकि मेरे को इस पोर्ट पे भेजना जितना भी ट्रैफिक होगा ब्राउजर का। और एंड ऑल्सो यूज दिस फॉर HTTPS ट्रैफिक, ठीक है। इस तरह से लिख भी सकता था, इसको चेक भी कर सकता हूं मैं। सॉक्स 4 सॉक्स 5 प्रॉक्सी हमारे पास है नहीं, तो हम करेंगे नहीं उसके लिए। अब मैं यहाँ पे जो भी अगर लिखूंगा, जैसे google.com, ठीक है, google.com लिखने के बाद यहाँ पे मेरे को रिक्वेस्ट दिखाई दे जानी चाहिए। बट देखो, अगर HTTPS ट्रैफिक जा रहा है तो HTTPS ट्रैफिक मेरे को नहीं दिखाई देगा जब तक कि मैं इसके अंदर एक बर्फशूट का सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं कर दूं। जैसे देखो ये गया, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, पोटेंशियल सिक्योरिटी इशू दिखा रहा है। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे ये इंटरसेप्ट भी ऑन नहीं करा था, सॉरी। एक बार दोबारा से मैं कोई दूसरी साइट सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे abc.in, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये रिक्वेस्ट आ जाएगी, देखो abc.in, जिस तरह से। और ये किसने रिक्वेस्ट करी? मोजिला ने, ठीक है, फायरफॉक्स ने। तो बेसिकली इस तरह से चीजें काम करती है इसके अंदर। और हाँ, इन टैब्स का काम हम काम समझेंगे, अभी के लिए बस इसका काम समझ लें, रिपीटर का। तो बेसिकली जो भी रिक्वेस्ट आती है ना आपके पास यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन करने के बाद, या फिर जो भी आप कैप्चर कराया आपने, ओके, ये क्या चीज है, जो भी है, जैसे 3D फोटो पे अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे रिपीटर पे अगर मैं ऐसे भेज दूं इसे, या तो कंट्रोल R प्रेस कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट सेंड टू रिपीटर राइट क्लिक करके, ठीक है, सेंड टू रिपीटर, रिपीटर पे सेंड किया। रिपीटर सेंड करने के बाद यहाँ पे मैं चेंजेस करता हूँ सारी चीजें। तो बार बार इसको ऐसे सेंड कर करके मैं देख सकता हूँ कि इसमें क्या आएगा। जैसे 5.html लिख दिया तो क्या आएगा, 404 आ गया, ऑलराइट। तो इस तरह से कुछ चीजें बेसिकली काम करती है रिपीटर के अंदर। बस ये चीज जाननी अभी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए आपको। ये डिकोडर, सीक्वेंसर, कोलैबोरेटर, ये अभी शायद चलेगा भी नहीं मेरे में ना, हाँ, इसके लिए प्रोफेशनल लगता है, इसको हम यूज करेंगे भी नहीं, ये बेकार चीज है। सच बताऊं तो अच्छी चीज है, बट पैसा नहीं ना मेरे पिताजी के पास, तो इसलिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? बेसिकली ये एक शॉर्ट इंट्रो था बर्फशूट का। आगे जैसे जैसे हम लोग अटैक करेंगे ना, वैसे वैसे हम लोग बर्फशूट को और ज्यादा यूज करेंगे। तो देखते रहना वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।